हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर कॉन्ट्रैक्ट लॉ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रेता सावधान के सिद्धांत क्या है, क्रेता सावधान के नियम का अर्थ क्या है और क्रेता सावधान नियम के अपवाद कौन कौन से हैं। ये माल विक्रय अधिनियम 1930 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूनिट 4 का है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ सेकेंड सेमेस्टर का यूनिट 4 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और ये शॉर्ट्स क्वेश्चन में हर साल पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे, क्रेता सावधान का सिद्धांत क्या है। माल के क्रय विक्रय के समव्यवहार में सामान्यतः यह देखा जाता है कि क्रेता अपने पसंद का माल स्वयं देखकर खरीदता है। विक्रेता इस संबंध में किसी प्रकार का जिम्मेदार नहीं होता। विक्रेता जो है वो क्रेता के सामने माल रख देता है और क्रेता को यह निर्णय करना होता है कि उसे किस प्रकार का माल चाहिए। हम ये स्वयं में भी देखते हैं कि यदि हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो जो बेचने वाला विक्रेता होता है वो हमारे सामने सामान रख देता है और ये निर्णय करना हमारा काम है कि हमें कौन से सामान लेना है और जो हम सामान ले रहे हैं वो सही है या गलत है, वो हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम कोई सामान ले लिए हैं और वो ख़राब निकल जाता है तो विक्रेता उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि उसने तो आपके सामने सामान रख ही दिया था। आपको ही निर्णय करना था, आपको परख कर सामान लेना चाहिए था। तो अगर वह ख़राब निकलता है तो वो आपकी जिम्मेदारी है। क्रेता सावधान के नियम का अर्थ क्या होता है। इस सामान्य नियम के अनुसार माल को क्रय करते समय क्रेता को सदा सावधान रहना चाहिए। इसे ही क्रेता की सावधानी का नियम कहा जाता है। क्रेता सावधानी का नियम रोमन विधि का बहुत पुराना नियम है। ऐसे मामलों में क्रेता सदा ही एक बात कहता है, विक्रेता जो है वो सदा एक बात कहता है, माल मिट्टी पैसा कलदार, अर्थात जैसा भी माल है वह सामने है, क्रेता स्वयं परख कर खरीदे। तो क्रेता की सावधानी का नियम क्या है कि अगर क्रेता सामान खरीद रहा है तो वह क्रेता को हमेशा सावधान रहना चाहिए सामान खरीदते समय। धारा 16 में निहित क्रेता सावधान के सिद्धांत का प्रवर्तन केवल उसी दशा में लागू होगा जहां पर कि क्रेता तथा विक्रेता के मध्य वस्तु या माल को क्रय तथा विक्रय करने की प्रत्यक्ष संविदा हो। इसमें एक केस है वॉर्ड वर्सेस हॉफ्स के मामले में। इसमें क्या होता है, जो सुअर होता है वो टाइफाइड बुखार से पीड़ित होता है। क्रेता द्वारा उसे खरीद लेते हैं। क्रेता जो खरीदता है तो उसके कारण, बीमार सुअर के कारण उसके भी सुअर जो हैं वो पहले से जो बीमार पड़कर मर गए। न्यायालय द्वारा भी निर्धारित किया गया कि विक्रेता द्वारा कोई कपट न किए जाने के कारण वादी क्षति प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वादी स्वयं ही वो देखकर सुअर खरीदा था। तो अगर वह टाइफाइड बुखार से पीड़ित था तो उसे लेना ही नहीं चाहिए था और जिसके कारण उसकी सुअर बीमार पड़ गया तो वो क्षतिपूर्ति का वाद दायर किया प्रतिवादी पर, लेकिन न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया। एंडुएल एंड कंपनी के बाद में क्या होता है कि एक व्यक्ति बिना उद्देश्य को बताते कपड़ा खरीदता है। बाद में उसे यह कहकर बदलने गया कि वह कपड़ा विशेष गंध के कारण खाने की चीजों या पैकिंग के लिए उचित नहीं है। न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि उक्त कपड़ा अन्य माल की पैकिंग के लिए तो उचित है लेकिन उसका हटाया नहीं जा सकता। क्रेता सावधान नियम के बाद कौन कौन से है जिसको धारा 16 में बताया गया है। क्रेता के प्रयोजन के लिए उपयुक्त हो। पहला, धारा 16(1) के प्रावधान के अनुसार जहां क्रेता ने माल के संबंध में अपना विशिष्ट प्रयोजन विक्रेता के सामने रख दिया हो। दूसरा, विक्रेता के कौशल तथा विवेक पर पूरा भरोसा किया हो, वहां विक्रेता का कर्तव्य है कि वह क्रेता को उचित माल प्रदान करे, अन्यथा क्रेता क्षतिपूर्ति लेने का अधिकारी होगा। धारा 16 में बताया गया कि यदि क्रेता जो है वो विक्रेता को कौन सा सामान उसे लेना है उसका विशिष्ट प्रयोजन के लिए विक्रेता के सामने रख देता है कि हमें इस विशिष्ट प्रयोजन के लिए सामान लेना है, तो वो विक्रेता का फर्ज होगा कि वह उसे वैसा ही सामान दे। और क्रेता कभी कभी विक्रेता पर विश्वास कर कर बता देता है मुझे ये सामान चाहिए, तो विक्रेता का यह कर्तव्य होगा कि वह क्रेता की बातों के अनुसार उसे सामान दे।
इसमें एक केस है ग्रांट वर्सेस ऑस्ट्रेलियन निटिंग मिल्स। इसमें क्या होता है, वादी डॉक्टर रहता है, प्रतिवादी कंपनी से निर्मित 2 ऊनी कपड़े खरीदता है। उसको पहनने के बाद वह बीमार हो गया। खोज के दौरान उसकी बीमारी के बारे में पता लगा कि वह ऊनी कपड़े के पहनने के कारण बीमार हुआ था, क्योंकि कंपनी के निर्माण के दौरान उस लगने वाले रसायन को नहीं हटाया गया। न्यायालय ने भी निर्धारित किया कि कंपनी उस क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है। दूसरा है वाणिज्योपयोगी गुणवत्ता। जहाँ विक्रेता जो है वो वर्णन के अनुसार मतलब सामान को बेचता है, जिसको धारा 16(2) के अनुसार विक्रेता का कर्तव्य है कि वह क्रेता के प्रयोजन के अनुसार उसकी सामान को दे, अनुरूप माल का परिधान करे तथा माल वाणिज्योपयोगी गुणवत्ता का हो। इसमें एक केस है ब्रिस्टल ट्रॉम्बेस वर्सेस फिएट मोटर्स लिमिटेड। इसमें क्या होता है, क्रेता ने विक्रेता से ऐसी गाड़ियां खरीदने की संविदा की जो पहाड़ पर चले और जो बोझिल यातायात के लिए उचित हो, लेकिन बात जो है वो विक्रेता के सामने क्रेता ने रखी, लेकिन विक्रेता के द्वारा जो गाड़ी दी गई वो पहाड़ियों पर नहीं चल सकी। न्यायालय ने विक्रेता को हानिपूर्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया। तीसरा है व्यापारिक प्रथा के तहत विवक्षित शर्त। धारा 16(3) के प्रावधान के अनुसार यदि क्रेता माल खरीदता है और यदि वह माल की उपयुक्तता तथा गुणवत्ता के संदर्भ में कोई व्यापारिक प्रथा के तहत विवक्षित शर्तें निहित है, तो यदि माल उसके अनुरूप नहीं हुआ तो वह क्षतिपूर्ति लेने का अधिकारी होगा। मतलब क्रेता जो माल खरीदने जाता है और माल को बताता है कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा माल चाहिए, उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए, उसकी उपयुक्तता होनी चाहिए, उसकी संविदा करता है, और विक्रेता ऐसा सामान नहीं देता है तो वह बाद में क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा। चौथा है स्पष्ट शर्तें तथा आश्वासन, जिसको धारा 16(4) में उपबंधित करती है कि पक्षकारों को द्वारा माल के विक्रय की संविदा में लगाई हुई स्पष्ट शर्तों या आश्वासन के बावजूद भी विवक्षित शर्तें समाप्त नहीं मानी जाएगी। तो ये थे क्रेता सावधान के अपवाद। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और मैं ऐसे ही, अगर आप मेरा सपोर्ट करते हैं, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मैं ऐसे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू।